हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शकील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्शैक्स। तो दोस्तों, जब भी एक्सेल में आप कॉपी करते हैं या कुछ कट करते हैं तो उसको पेस्ट करने के लिए कई तरह के मेथड यूज़ होते हैं, कई तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि कुछ शायद आपने एक्सप्लोर भी किए होंगे, मगर आज हम इनको डिटेल में जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर एक ऑप्शन किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी मैंने कॉपी करके रखा हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और हम टू द पॉइंट बात कर सकें। और यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन जो हमारे पास मिल जाता है वो है सिंपल पेस्ट का ऑप्शन। तो यहाँ हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे। अब पहला ऑप्शन है पेस्ट का। यहाँ से हम कंट्रोल सी के ज़रिए इसको कॉपी करते हैं और इस फील्ड में आके पेस्ट के ऑप्शन में आएंगे तो ये देखें, ये पेस्ट का ऑप्शन आपको पहला ऑप्शन यही मिलता है। यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपल जो आपका एज इट इज टेक्स्ट था वो पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज का। तो इसको अगर आप देखें तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में 5 + 5 = 10। तो यहाँ पे मैंने इस सेल के अंदर फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट में आके सेकंड ऑप्शन है हमारा फॉर्मूला, पेस्ट एज फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पे हम इसको पेस्ट एज फॉर्मूला कर लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप देखें तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पे देखें तो ये मैंने एक फॉर्मूला या फंक्शन आप कह लें यहाँ पे इनपुट किया हुआ है। नाउ का फंक्शन है जो कि हमें करंट डेट और टाइम बता देता है सिस्टम की। और इसमें मैंने फॉर्मेटिंग इस तरह से की हुई है कि यहाँ पे 3 अक्टूबर यानी कि DD-MMM मंथ के 3 अल्फ़ाबेट हैं, डैश YY और उसके बाद इस तरह से टाइम का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे हम इस तीसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हमारा फॉर्मूला भी कॉपी हो जाएगा और जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो भी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि ये जो डेट और टाइम का हमने फॉर्मेट किया हुआ है सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। अब हम आ जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारी जहाँ से हम कॉपी करेंगे ये हमारी सोर्स है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गुड और उसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से की है कि फिल कलर है येलो। जब यहाँ पे हम इसको पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सोर्स फॉर्मेटिंग यानी कि जो प्रीवियस जहाँ से हम डेटा कॉपी कर रहे हैं वहाँ की फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाए। तो टेक्स्ट भी कॉपी हो गया हमारा और फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो गई। अगला ऑप्शन है हमारे पास नो बॉर्डर का। अगर आप इस टेक्स्ट को गौर से देखें, A6 में जो टेक्स्ट है वहाँ पे फॉर्मेटिंग में मैंने बॉर्डर लगाया हुआ है। तो इसको हम जब कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट में नो बॉर्डर करेंगे तो आप नोट करें कि टेक्स्ट कॉपी हो गया मगर विदाउट बॉर्डर। तो इस तरह से हम ये पेस्ट का ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन है कीप सोर्स कॉलम विड्थ, यानी कि इस कॉलम की जितनी विड्थ है जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे इस वैल्यू को कॉपी करके उसमें भी उतनी ही विड्थ हो। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे अपना कर्सर मूव करेंगे और ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कीप सोर्स कॉलम विड्थ। तो आप नोट कर रहे होंगे कि ये देखें इस कॉलम की विड्थ भी उतनी ही हो गई। ट्रांसपोज क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं। इसको हम कॉपी करें और इन वैल्यूज़ का हम किस तरह से पेस्ट करना चाहेंगे, ट्रांसपोज करके। ट्रांसपोज कैसे होगा, यहाँ पे मैं D2 में यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ ट्रांसपोज के ज़रिए और आप नोट कीजिएगा कि ये किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो देखा आपने 1 2 3 पहले जो कॉलम की सूरत में था वो अब रॉ की सूरत में आ गया, यानी कि इस तरह से। और इसी तरह इसको कॉपी करके हम उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये देखें ये अगेन कॉलम की सूरत में आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का फंक्शन जो है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगला फंक्शन जो हम यूज़ करेंगे पेस्ट का वो है वैल्यूज़ का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फॉर्मूला बार में मैंने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है 1 + 2 + 3 + 4। तो इसको जब मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो आप नोट करें कि फॉर्मूला एज इट इज़ पेस्ट हो गया, मगर मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू के तौर पे पेस्ट हो। तो यहाँ पे हम आएंगे पेस्ट के फंक्शन में
और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वैल्यूज़ को। तो अब आप नोट करें यहाँ पे सिर्फ 10 पेस्ट हुआ और वो फॉर्मूला पेस्ट नहीं हुआ। अगला ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ से देखें अगेन फॉर्मूला लगा हुआ है, मगर मैं फॉर्मूला नहीं चाहता हूँ, ये वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूँ और उसकी फॉर्मेटिंग को बरकरार रखना चाहता हूँ। यानी कि यहाँ पे देखें 1000 सेपरेटर है और 2 डेसिमल तक की वैल्यू है। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इस सेल में आऊँगा और यहाँ पे वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अब देखें यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पेस्ट हुआ, मगर फॉर्मेटिंग और वैल्यूज़ पेस्ट हो गई। नंबर फॉर्मेटिंग जो अप्लाई की हुई थी वो आ गई और वो वैल्यू के तौर पे डेटा आ गया। अगला ऑप्शन है वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। अब इस सेल को देखें, A14 में हमारे पास फॉर्मूला लगा हुआ है और फॉर्मेटिंग यहाँ पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वैल्यू भी आ जाए, फॉर्मूला ना आए और उसकी सोर्स फॉर्मेटिंग आ जाए। तो यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे लाके हम पेस्ट एज वैल्यूज़ एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो देखें यहाँ से फॉर्मूला गायब हो गया, पेस्ट एज वैल्यू हो गया और उसकी सोर्स पे जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई थी वो यहाँ पे आ। अब अगले ऑप्शन में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अदर ऑप्शन में ये आपको मिलते हैं सारे, जो मैं ऑप्शन यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को कॉपी किया जब मैंने और इस टेक्स्ट के अंदर कॉपी शुदा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो ये कैसे होगा, कॉपी करके हम इस टेक्स्ट में आएंगे, इस सेल रेफरेंस पे आएंगे, यहाँ से हम फॉर्मेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब देखें आप यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है इटैलिक था जबकि ये नहीं था और फॉर्मेटिंग पेस्ट करने से हमारा ये टेक्स्ट उसी तरह इटैलिक फॉर्म में आ गया, यानी कि हमारी फॉर्मेटिंग सिर्फ पेस्ट हुई। अब अगला ऑप्शन है पेस्ट लिंक का। अब इस टेक्स्ट को हमने कॉपी किया, यहाँ पे जब आएंगे इसको पेस्ट एज लिंक करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे ये वैल्यू है, फॉर्मूला बार में देखें एक सिंपल टेक्स्ट है। जब यहाँ पे हमने पेस्ट एज लिंक किया तो इस सेल का रेफरेंस आ गया, यानी कि ये इससे लिंक्ड हो गया। अब नोट कीजिएगा, मैं इस टेक्स्ट को अगर एडिट करूँगा तो यहाँ पे भी वो टेक्स्ट खुद ब खुद अपीयर हो गया क्योंकि ये लिंक्ड है इस सेल से। अब इसको मैं दोबारा से अगर ओपन इट टाइप कर दूंगा तो ये देखें आप, इस तरह से ये लिंक्ड पेस्टिंग हो गई। अगला ऑप्शन है पेस्ट एज पिक्चर का। अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एज पिक्चर पेस्ट करना चाहता हूँ। तो नोट कीजिएगा, जब मैं यहाँ पे आया तो ये टेक्स्ट जो है एज पिक्चर पेस्ट हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा एज पिक्चर पेस्ट हुआ, ये देखें आप डिफरेंस नोट कर सकते हैं। और जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको एक टैब एडिशनली अपीयर हो जाएगा, फॉर्मेट, यानी कि ये पिक्चर टूल्स आ जाते हैं। तो ये एक टैब एडिशनली यहाँ पे ऐड हो जाता है जैसे ही आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं। अगला ऑप्शन है लिंक्ड पिक्चर का। अब यहाँ पे इसको अगेन कॉपी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिंक्ड किया था, पेस्ट लिंक किया था और यहाँ पे हम लिंक पिक्चर करेंगे। तो इसको कॉपी किया, इस सेल में आए और पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर। अब इससे क्या होगा, आई नो कि आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे टेक्स्ट चेंज किया था तो वो चेंज हो रहा था यहाँ पे लिंक्ड सेल में। अब यहाँ पे मैं अगर इसको 10 करूँगा तो पिक्चर में भी जो हमने पेस्ट एज लिंक पिक्चर किया वहाँ पे वो टेक्स्ट चेंज होता जाएगा। तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन में आते हैं कि पेस्ट स्पेशल क्या होता है। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और आप पेस्ट के जब ऑप्शंस में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिल जाता है पेस्ट स्पेशल का। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे, आप देख सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, फॉर्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेटिंग। तो अब यहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ कि क्या होगा। अब यहाँ पे देखें ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे कि पेस्ट करते हुए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। अब जैसे इस सेल में हमने इसको कॉपी किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे इस सेल में आया, यहाँ पे आप नोट करें कि वैल्यू ऑलरेडी एक नंबर की ऐड की हुई है जो कि है 2। तो यहाँ पे जब आपने कॉपी करके पेस्ट में आएंगे, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और ऑपरेशन में आप ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करें। जब तक मैं ओके प्रेस करता हूँ आप सोचेंगे इसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए। जी हाँ, ये नंबर हमने ऑपरेशनली पेस्ट किया एज एडिशन और यहाँ पे जो पहले से वैल्यू थी वो थी 2 नंबर, तो उसमें क्या हो गया, वो ऐड हो गया।
अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, इसी सेल को अगेन मैं कॉपी करता हूँ और इस सेल में यानी कि C21 में पेस्ट स्पेशल के तौर पे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो नोट कीजिएगा -3, क्योंकि ये वैल्यू हमने 2 में से माइनस की तो 3 बच गया, मगर वो माइनस में आ गया क्योंकि हमारी जो माइनस करने वाली वैल्यू है वो बड़ी है। तो इसको मैं अंडू करके दोबारा से एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पेस्ट करके हम पेस्ट स्पेशल में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 5 × 2 तो ये 10 हो जाएगा। तो देखा इस तरह आप कैसे पेस्ट स्पेशल में डिफरेंट ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई एम श्योर कि आप लोग खुद से उसको एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इसमें, तो आपको मज़ीद ऑप्शन भी आप उनके बारे में जान सकेंगे। और अगर आप कुछ स्पेसिफिकली पूछना चाहें तो वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो होपफुली मैं आपको उस पर रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि किस तरह से वो फंक्शन काम करता है। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये ऑप्शन देख के काफ़ी आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ ऑप्शंस ऐसे हों जो नए हों, कभी पहले आप लोगों ने एक्सप्लोर ना किए हों, क्योंकि हम लोग यूजुअली जो रूटीन में काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर हम कॉपी और पेस्ट, सिंपल पेस्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। समटाइम्स हम पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, बट इसके अलावा जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनको हम एक्सप्लोर बहुत कम करते हैं। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे ऑप्शंस को जहां भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उनको ज़रूर यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।